जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथाएँ हैं। प्राकृत इसकी भाषा है और इसकी सुगम शैली है, सरल शैली है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर 13 जिसमें जीव के भेद समझ रहे थे। पहले हमने जीव समास समझा, अब बताया है मार्गणा और गुणस्थान। मार्गणा भी 14 प्रकार की होती है और गुणस्थान भी 14 प्रकार के होते हैं। सच बात तो यह है कि जो 14 प्रकार के जीव समास, 14 प्रकार की मार्गणा, 14 प्रकार के गुणस्थान यदि समझ लेता है तो उसके लिए सैद्धांतिक ग्रंथ समझ में आने लगते हैं, क्योंकि सभी जगह जब पढ़ेंगे तो यही विषय हमें घूम फिर करके हमें प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है, ये कसौटी है, ये अच्छी तरह से हमें ये बताता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है और ऐसा ही इसको समझना है और उसी में ही हमको आगे श्रद्धान करना है। 14 मार्गणा ये जीव के स्थान हैं और गुण स्थान भी जीव के स्थान हैं। जीव किस रूप परिणमन करता है संसार में और किस किस योग्यताओं को लेकर के परिणमन करता है, ये सब बातें इसमें कही जाती हैं। अब अपन पहले मार्गणा को समझते हैं, फिर बाद में गुण स्थान को। किसे कहते हैं मार्गणा? देखिए यहाँ लिखा है, जिसके द्वारा अथवा जिससे जीवों का अन्वेषण, शोध, खोज करने में आता है, अर्थात जीवों की खोज की जाती है, उसे मार्गणा कहते हैं। मार्गणा का अर्थ ही है जो उस जीव के बारे में सारा का सारा परिचय रख दे। जीव का परिचय, जीव में क्या क्या है उसका परिचय दे दे। खोज करे, क्या खोज करना है, ये किस गति का जीव है, इसमें कितनी इंद्रियां हैं, इसका शरीर क्या है, इसके पास योग क्या है, ये कौन सा वेदधारी है, कितनी कसाएं हैं इस जीव के पास, कौन सा ज्ञान है वर्तमान में इसके पास, ये संयमी है, ये असंयमी है, दर्शन इसके पास कौन सा है, इसके पास लेश्याएँ जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं वर्तमान में, यह भव्य है, यह अभव्य है, आहारक है या अनाहारक है, संगी है या असंगी है। इस प्रकार से ये 14 प्रकार से जीव की दशा का पता करना और उस अवस्था का पता करना, इससे पता करने से हमें ये ज्ञान होता है कि इस जीव में इतनी चीज़ें हैं और इन चीज़ों से इस जीव में क्या की चीज़ प्रकट हो सकती है। जैसे मैं संगी हूँ तो संगी जीव क्या हो सकता है, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मन सहित होने से वह अपने उपयोग को अच्छा कर सकता है, हिताहित का ज्ञान हो सकता है। यदि मैं भव्य हूँ तो भव्य जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता है, रत्नत्रय को धारण कर सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें ज्ञात हो जाती हैं। एक इंद्रिय जीव में ये 14 जो प्रकार के बातें बताई हैं उनमें से उसमें क्या क्या हो सकता है, ये सारा नॉलेज लेना है हमको। इससे हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षय भी होता है, उपयोग भी अच्छा लगता है और सर्वज्ञ भगवान के प्रति और भी असीम श्रद्धा प्रकट होती है कि कितना सूक्ष्म वर्णन जो है भगवान ने किया है और जो कि साइंटिफिक है और वैज्ञानिक भी है। तो मार्गणा का अर्थ हो गया खोज, जैसे अपन कहते हैं अन्वेषण,
शोध, शोध कीजिए। आजकल शोध संस्थान खुलते हैं बहुत, पर शोध नहीं होता है। महावीर स्वामी ने पूरा जीव का इतना सुंदर शोध किया है, समास से, मार्गणा से, गुणस्थान से। यहाँ भी मार्गणा से शोध किया जा रहा है कि 14 प्रकार, जिसे आप लोग 24 ठाना कहते हैं, तो 14 में और भी चीज़ मिला दी जाती है तो 24 ठाना बन जाता है। और भी चीज़ मिल जाए तो 34 ठाना भी बन जाता है। एक पुस्तक 34 ठाना की भी है, पर अभी अपन तो सिर्फ मार्गणा की बात करेंगे। 14 प्रकार की मार्गणा हैं। कौन कौन से नाम हैं यहाँ देखो लिखा हुआ है। गई इंदीजा काये, जोगे वे ये कसाय नाणेया, संजम दंसन लेशा, भविया सम्मत संडि आहारे। ये गाथा गौमटसार जीवकांड की 142 नंबर की है। अर्थ समझिए। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व, आहारक, ये 14 मार्गणा होती हैं। यहाँ पर इसका विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ 14 मार्गणा के नाम ही आप समझ लें। आप सिर्फ किसी भी एक जीव में घटित करके देखना। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की गति कौन सी है, तो आपको पता है मनुष्य गति है। 3 गति नहीं है, 3 गति नहीं है मनुष्य में, एक मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति लगाना। इंद्री कितनी होती है मनुष्य में, तो 5 इंद्री होती हैं, तो 5 इंद्री लिख देना सामने। काय कौन सा होता है, तो मनुष्य में औदारिक काय होता है, और तेजस कार्मण तो साथ में है ही है, वैक्रिक नहीं होता है। एक आहारक भी होता है, जो मनुष्य रिद्धिधारी हों, तो रिद्धिधारी मनुष्य हों तो उनको आहारक शरीर भी हो सकता है, रिद्धि भी आहारक रिद्धि उनके पास हो तो इस प्रकार से आहारक शरीर भी हो सकता है। योग में लगाना, तो योग देखना उनके कितने योग हैं, 15 प्रकार के योगों में से कितने योग हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ एक चीज़ में घटित करना, तो आपका मनुष्य संबंधी शोध हो जाएगा, खोज हो जाएगी, उसे मार्गणा कहते हैं। पर ये जितने भी स्थान हैं, ये सारे के सारे स्थान अपन जो खोज कर रहे हैं, ये सब कर्मजन्य कर रहे हैं। इसलिए कर्म के उदय से जीव में ऐसी ऐसी अवस्थाएं पाई जा रही हैं, तो ये अवस्था भी संसारी अवस्था ही मानना। अशुद्ध नय से, अशुद्ध नय से जीव की ये 14 मार्गणा भी जो हैं, कैसे हैं, ये भेद हैं संसार के। क्यों? क्योंकि ये मिश्र पर्याय हो रही है, एक आत्मा की अवस्था और एक कर्म की अवस्था, दोनों मिलकर के जो एक नई अवस्था प्रारंभ हुई है, ये मिश्र अवस्था है। और ये मिश्र अवस्था से ही मार्गणा स्थान बनते हैं। सिद्ध भगवान का कोई मार्गणा स्थान नहीं बनता है, तो वो मार्गणातीत हो जाते हैं। और जब मार्गणातीत हो जाते हैं तो सिद्ध शुद्ध आत्मा हो जाती है। तो शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं। गाथा में क्या दिया, सभ्य शुद्ध हो शुद्ध नया। जो ये बात कही गई है सभ्य शुद्ध हो शुद्ध नया, ये किस अपेक्षा से कही गई है, तो अपेक्षा लगाना यहाँ पर, क्योंकि कथन अपेक्षा से ही होता है, नय से ही होता है। व्यवहार नय भी एक अपेक्षा है और निश्चय नय भी अपेक्षा है। ठीक है ना। व्यवहार नय जो देख रहा है, 2 द्रव्य की एक पर्याय को देख रहा है, तो इसलिए वो व्यवहार नय है। निश्चय नय सिर्फ एक ही द्रव्य की पर्याय को देखे, और निश्चय नय में भी परम शुद्ध निश्चय नय, मतलब कि शुद्ध निश्चय नय, जो शुद्ध निश्चय नय है वो उसकी वर्तमान की अशुद्ध पर्याय को भी नहीं देख रहा है, उसकी शुद्ध दशा को देख रहा है। इसलिए सब जीव शुद्ध हैं। जो शुद्ध जीव हो गए हैं, वास्तव में वही शुद्ध जीव हैं। सिद्ध भगवान शुद्ध हो गए हैं, कर्म रहित हो गए हैं। जो शुद्ध हो गए हैं वास्तव में वही शुद्ध जीव हैं।
लेकिन जो शुद्ध नहीं हुए हैं, जो शुद्ध नहीं हुए हैं, उनकी अशुद्ध पर्यायों को ना देख करके सिर्फ और सिर्फ द्रव्य शुद्ध को देखें तो इस अपेक्षा से जीव को, सभी जीवों को शुद्ध से क्या कहा गया है? शुद्ध हैं। जैसे सोने के स्वर्णत्व को देखा जाए, ये ना देखा जाए कि सोना जो है अभी किट्टिमा युक्त है, मल युक्त है, ऐसा ना देखा जाए। स्वर्ण के स्वर्णत्व को देखा जाए तो इस अपेक्षा से सोना शुद्ध है, लेकिन अभी वो 16 ताव में तपा नहीं हुआ है, इसलिए उसे हम शुद्ध सदा के लिए नहीं कहेंगे, सर्वथा शुद्ध नहीं कहेंगे। ये कथनचित मात्र हमारे वचन मात्र से शुद्ध है, वस्तुतः वो अभी अशुद्ध है, ऐसा यहाँ पर समझना। तो मार्गणा और गुणस्थान भी जो हैं ये अशुद्ध नय से संसारी जीवों की अवस्था हैं, ऐसा यहाँ पर गाथा का कथन है। तो 14 मार्गणा के नाम आपको याद हो गए, याद कर भी लेना है। और जब आप जो है तत्वार्थ सूत्र की जो टीका लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, तो उसमें जो पहले अध्याय का सूत्र है सत्संख्या क्षेत्र प्रसन्न कालांतर भावाल भौत्वश्य, तो उसमें आप जो है मार्गणा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ घटित की गई है, वहाँ पढ़ना, अथवा जीवकांड में। तो आप मार्गणा के नाम तो याद कर ही लेना, ठीक है ना? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिस्या, भव्यत, संगित्व, आहारत और सम्यक्त और संगी। इस प्रकार से 14 प्रकार की मार्गणा समझ लेना। अब इसमें आया है गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं? देखो यहाँ परिभाषा लिखी है, मोह और योग के निमित्त से आत्मा में होने वाले परिणाम तारतम्य रूप चढ़ाव उतार अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। ये 14 होते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा है, आपको समझ में आ जाएगी। 2 चीज़ें हैं, एक मोह और दूसरा योग। मोह हमारे आत्मा के परिणाम हैं, राग, द्वेष और मिथ्यांत सिद्धान आदि। तो ये हमारे आत्मा के अशुद्ध परिणाम हैं, विकृति है, विकार है। और दूसरा योग। योग जो है वो पुद्गल का विकार है, मन की संरचना, वचनों की संरचना और काय की संरचना। तो ये मन, वचन, काय, ये 3 क्या हैं? पुद्गल संबंधी अवस्था हैं, लेकिन इनका संचालन जो है आत्मा से ही होता है। पुद्गल मन का, पुद्गल वचन का और पुद्गल काय का। जब तक आत्मा का इसमें संयोग नहीं लगेगा तो ये द्रव्य मन भी क्या करेगा और द्रव्य वचन भी क्या करेंगे और ये द्रव्य काया भी क्या करेगी। इसलिए ये शरीर भी चलता है तो आत्मा के कारण, ये वचन भी निकलते हैं तो आत्मा के कारण, और द्रव्य मन भी यदि सोचने में निमित्त बनता है तो आत्मा के कारण। तो ये योग हो गया। योग नियम से जड़ रूप है और मोह जो है वो चेतन का विकार है। इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के मिलने से क्या होता है? आत्मा में होने वाला जो परिणाम है, उतार चढ़ाव है, उसी अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान, गुण मतलब यहाँ पे क्वालिटी नहीं लेना है, गुण का मतलब है यहाँ पर पर्याय, पर्याय स्थान। इसको अपन गुण स्थान को पर्याय स्थान भी कह सकते हैं। जीव की हालत, जीव की दशा क्या है वर्तमान में, प्रेजेंट में, ये मिथ्यात्व काल में इसकी क्या दशा है, सम्यक काल में क्या है, और ये जो अरहंत अवस्था में क्या है। तो ये पर्याय स्थान है। इस पर्याय को भी कहीं कहीं आचार्यों ने गुण कह दिया है, कहीं कहीं पर्याय को भी गुण कहा है। वो अलग कहने का कथन अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तारतम्य अवस्था, तारतम्य अवस्था मतलब उतार चढ़ाव, मतलब एक थर्मामीटर की तरह गुण स्थान है। बुखार नापने का थर्मामीटर यंत्र होता है,
कि पारा ऊपर चढ़ गया तो कितना बुखार है, फीवर है, वो बताता है, और उतर जाता है तो वो नीचे हो जाता है। ऐसे ही इस जीव ने जो है अपने भावों से अपने को कितना ऊपर चढ़ाया है या अपने को कितना नीचे गिराया है। यह जीव जो है सांप सीढ़ी की तरह गुलिस्तान का सिस्टम चलता है कि यह जीव इस सीढ़ी से कितना चढ़ा और सांप के काटने से कितना नीचे आया, अर्थात अपने बुराइयों से, अपने अव्रत अवस्था से, अपने मिथ्यास से वो नीचे कितनी दशा में आ गया, और अपने व्रतों से, अपने नियमों से, अपने चारित्र से या अपने श्रद्धांत से ऊपर कितना चढ़ गया। इस प्रकार से बताने वाला जो एक ये यंत्र है गुलिस्तान जीव की दशा को, एक यंत्र है नापने का, ये जो दिखता नहीं है, ये हम ही अपने आप को जान सकते हैं या अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी हमारे बारे में जानेंगे। तो गुलिस्तान मोह और योग की एक मिली हुई एक अवस्था का नाम है। जहाँ तक मोह रहेगा योग के साथ, वहाँ तक गुलिस्तान 10 गुलिस्तान लगाना, 1 से 10 गुलिस्तान, और जहाँ मोह का अभाव हो जाएगा तो फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां ये जो गुलिस्तान है ये योग की अपेक्षा लगाना, और 10 गुलिस्तान तक मोह और योग दोनों साथ साथ चलेंगे, और 10 के बाद मात्र योग के निमित्त से गुलिस्तानों को लगाना। तो इस प्रकार से अनंत अनंत जीव होते हैं, और अनंत अनंत जीवों के जितने भी परिणाम होते हैं उन सब परिणामों को आचार्य ने 14 की श्रेणी में डाल दिया। इतने जीव इस श्रेणी वाले हैं, इतने जीव इस श्रेणी वाले हैं, यदि ऐसे परिणाम करते हैं तो इसको इस वाले कक्ष में डाल दो, यदि ये इस प्रकार के परिणाम करते हैं तो इस प्रकार से कक्ष में डाल दो। मतलब 14 प्रकार का कक्ष हो गया, मतलब 14 फ्लोर हो गए। एक बिल्डिंग बनाओ, 14 फ्लोर की बिल्डिंग बनाइए, और 14 फ्लोर की बिल्डिंग में पहली बिल्डिंग में कौन रहने लायक हैं, दूसरी बिल्डिंग में कौन रहने लायक हैं, अपनी अपनी योग्यता से उसको जो है उन उसमें डाल दिया जाता है। तो जैसे 13वें गुलिस्तान में जो हमारे जो 13वीं फ्लोर में अरहंत परमात्मा है, उन्होंने इतना अपने आप को पावरफुल बनाया कि वो वहाँ पहुँच गए, और 14 में थोड़ा ठहर करके और सीधा कहाँ चले गए, मोक्ष। मतलब 14 फ्लोर के ऊपर सीधे सिद्धसिला हो गई, मोक्ष चले गए। तो इस प्रकार से अपन को समझना है। गुणस्थानों के बारे में थोड़ा कल और समझेंगे विस्तार से, एक एक गुणस्थानों के बारे में। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।